नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक है। राम राम सभी को, खम्मा गणी सभी को, जय श्री कृष्ण। चलो, आज आपकी नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। वो है आपकी 12वीं प्रश्नावली एनसीईआरटी के सिलेबस में। ठीक है। जो पहले 13वीं प्रश्नावली हुआ करती थी, अब कितनी है? पुरानी किताब अगर आपके पास है तो इसमें 13वीं प्रश्नावली है। कौन सी प्रश्नावली है? 13वीं। और नई बुक जो खरीद के लाए उनके पास है 12वीं प्रश्नावली। ठीक है। तो मैं यहाँ 12वीं नई बुक के अनुसार क्या लिख रहा हूँ? 12वीं प्रश्नावली। और जिसके पास पुरानी किताब है वो 13वीं प्रश्नावली निकालना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो, क्षेत्रफल और आयतन, ये एग्जाम में ना आपके एग्जाम में आने वाली है 6 नंबर की। कितने नंबर की आने वाली है? अंक जो इसके 6 निर्धारित है। कितने अंक निर्धारित है? 6 निर्धारित है। देखो, इसमें ध्यान रखना, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से 4 नंबर के आपके सवाल आएंगे। आज की क्लास से कितने नंबर के सवाल आने वाले हैं? 4 नंबर के, वो भी एक एक नंबर, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अवसिद्ध का सवाल मिलेगा, एक मिलेगा खाली स्थान का, और वो सब फॉर्मूले से निकलेंगे सवाल। वो बनेंगे, वो कैसे बनेंगे? फॉर्मूले से बनेंगे। ठीक है। एक आपको मिलेगा 1 नंबर का सवाल, एक नंबर के 2 सवाल मिलने वाले। देखो, ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, ये तो आपका क्या हो गया? ये अवसिद्ध के अंदर ऑप्शन वाला सवाल मिलेगा। ये आपका आएगा खाली स्थान के अंदर, एक स्थान के अंदर सवाल आने वाला, और एक नंबर के आने वाले हैं 2 सवाल। ठीक है। वो सब फॉर्मूले बेस आने वाली है। और एक आएगा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, एक आएगा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। ये तो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। ABCD ऑप्शन होंगे। ये आपका जो होगा वो खाली स्थान होगा। ठीक है। और ये एक नंबर वाले सवाल है, और 1-2 नंबर का सवाल आने वाला है। ठीक है। यानी आज की क्लास जिसमें फॉर्मूले समझाए जाएंगे सभी प्रकार के, आकृति क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इनसे संबंधित कौन कौन से फॉर्मूले समझ के जाना, रट के नहीं जाना। उसके बाद सारे सवाल वो मिला के जाना, क्योंकि वहां से 2 नंबर का सवाल आने वाला है। 4 नंबर के सवाल है वो फॉर्मूले बेस आने वाले हैं। ठीक है। कैसे आने वाले उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो 3D आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी आकृतियां पढ़ेंगे? ठीक है। 3D आकृतियां कौन कौन सी? जैसे देखो, बात करें 3D आकृतियां आपके सिलेबस में जो है वो घन है। क्या है? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। ये 6 आकृतियों के बारे में पढ़ना है। देखो, पहली बात तो आपने आयत के बारे में और वर्ग के बारे में पढ़ा होगा। आयत और वर्ग के बारे में पढ़ा होगा। आपको पता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ठीक है। आयत जिसमें ये आयत, ये क्या है? आयत आपका, ये आपका है वर्ग। वर्ग की सभी भुजा क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। सभी भुजा बराबर होती थी, ये क्या होगी? ए। ये आयत है। आयत की ये होगी लंबाई आपकी। ठीक है। ये होगी आपकी चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब देखो, अगर इसका मुझे क्षेत्रफल याद करना है, इसका क्या याद करना है? क्षेत्रफल। तो इन दोनों का गुणा करोगे, क्षेत्रफल क्या आएगा? भुजा स्क्वायर, या भुजा इंटू भुजा। छोटी क्लासों में आप पढ़ता है वो क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, यानी ए स्क्वायर। ये वर्ग का क्या है? क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। अब देखो, बात करते हैं पहले क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, आयतन क्या होता है। ठीक है। अब देखो, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, भुजा कितनी है? तो ये भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। क्या निकाल रहे हैं? तो 2 को 2 से गुणा किया, क्या आया? 4। और सेंटीमीटर को भी सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? तो ध्यान रखना, परीक्षा में जब भी क्षेत्रफल पूछे, जब भी क्या पूछे? क्षेत्रफल। बोले वर्ग, आयत, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला हो तो उसके पीछे इकाई जो होगी वो वर्ग में होगी। किसमें होगी? अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर स्क्वायर, लीटर दे रखा है तो लीटर स्क्वायर। जो भी इकाई दे रखी होगी हमेशा वर्ग में आएगी। क्या आएगी? अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं लिखते हो तो आपका वहां से 1 नंबर कट जाएगा। ध्यान रखना, आधा नंबर या पावर नंबर एग्जामिनर काट सकता है। अब चलो, ये तो होगी क्षेत्रफल की बात। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। बात इसके इनके फॉर्मूलों को भी करेंगे, लेकिन एक बार इनको पढ़ लेते हैं। चलो देखो,
अब आपको पता है परिमाप, परिमाप होता है कि पूरी बार की लंबाई क्या होती है, इस पूरी की लंबाई, तो ये कितनी भुजा, ए ए ए ए, इनको 4 बार जोड़ोगे, क्या करोगे आप, ए ए ए प्लस ए, तो कितने ए हो गए, 4 है। तो इस वर्ग का परिमाप क्या हुआ, 4 इंटू ए, यानी ए यानी भुजा। छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। ठीक है, होता कि नहीं होता, छोटी क्लास में पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो क्या करते हैं, चारों भुजाओं को जोड़ते हैं, चारों भुजाओं को क्या करते हैं, वैसे वैसे आयत की 4 भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2 बार एल है और 2 बार बी है, तो 2l प्लस 2b, 2l प्लस, दोनों से 2 क्या आ गया कॉमन, पीछे क्या बचा, l प्लस बी। तो आयत का परिमाप आप पढ़ते हो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो परिमाप हमेशा होती है, देखो जैसे ये मान लो ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो सभी को जोड़ेंगे तो पीछे इकाई भी क्या आएगी, सेंटीमीटर आएगी, इकाई क्या आएगी, मीटर है तो मीटर आएगी। यानी परिमाप कोई भी लंबाई लेते हो आप, तो उसके पीछे जो इकाई होगी वो किसमें आएगी, मीटर में। परिमाप अब ज्ञात करोगे ना, तो उसके पीछे हमेशा परिधि है, जैसे व्रत है, व्रत की ये जो है ना ये परिधि है, ये भी क्या आएगी हमेशा, ये वाली परिधि, ये भी हमेशा सेंटीमीटर और मीटर में आएगी। परिधि का मतलब क्या हुआ, ये पूरी लंबाई, ये पूरी क्या हो गई लंबाई, जिसकी त्रिज्या आर है, ये पूरी लंबाई कितनी है, वो हमेशा सेंटीमीटर मीटर जो भी इकाई दे रखी होगी इसमें आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना परिमाप का जो इकाई होगा वो हमेशा सेंटीमीटर मीटर आएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, क्षेत्रफल, उसके पीछे क्या लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये वगैरह लगेंगे। अब बात करते हैं घन की, घनाभ की और बेलन की। आगे बात करेंगे आयतन भी क्या होता है। ठीक है, देखो अभी अब बात करें घन, ये जो आकृति है वर्ग और आयतन, ये टूटी आकृति है, कैसी है, ये हम समतली आकृति है, कैसी है, अगर इनको फेंकेंगे हम कहीं जमीन पर फेंकते हैं तो ये लुढ़केगी नहीं, लुढ़केगी नहीं, सीधी सीधी या तो ऐसे गिर जाएगी या चिपक जाए, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड चिपका हुआ है, क्या हुआ है, ये टूटी आकृति, कैसी आकृति है। अब देखो घन की बात करते हैं, किसकी बात की करते हैं, तो घन के, ये जैसे वर्ग का एक पृष्ठ है, वर्ग का कितना पृष्ठ है, एक, तो इसके मैं कम से कम 6 पृष्ठ लूं, कितने पृष्ठ लूं, 6 पृष्ठ। ठीक है, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ आपका घन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ आपका घन। देखो ये पृष्ठ आपको भी बता देंगे, ये आपका बन गया घन, ये आपका क्या बन गया है, घन बन गया है। देखो जिसका ये पृष्ठ एक आगे की ओर, एक कहाँ है, एक पीछे की ओर है, देखो एक आगे की ओर, एक और एक इस साइड और एक नीचे की साइड और एक, 6 फलक हो गए, कितने फलक हो गए, यानी 6 वर्ग मिलाकर एक क्या बना है आपका घन, क्या बना है घन। 6 वर्ग मिले तो क्या बन गया आपका एक, आपने देखा होगा स्कूल में चौक का डिब्बा, क्या देखा आपने, चौक का डिब्बा देखा है, ये चौक का डिब्बा, ये कैसी आकृति है, घनाकार, कैसी आकृति है, घनाकार। आप देखो ये वाला पृष्ठ है, ये भी कैसा है, वर्गाकार, ये कैसा है, वर्ग के आकार का, ये भी कैसा है, वर्ग के आकार का, ये भी कैसा है, वर्ग, ये भी कैसा है, ये भी कैसा है, ये भी कैसा है। तो वर्ग के कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, इसका भी भुजा, इसका भी भुजा स्क्वायर, इसका भी भुजा स्क्वायर, इसका भी भुजा स्क्वायर, इसका भी। तो मुझे बताओ एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, क्या होता है। तो घन का अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है तो 6 फलक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। जिसमें आपके देखो ये वाली भुजा अगर घन के अंदर देखेंगे तो ये तो होगी आपकी लंबाई, ये भी समान होती है a, ये चौड़ाई भी क्या होती है a, और ये जो हाइट है ये भी क्या होती है a। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण यानी इसके अंदर कितनी समाहित हो सकती है, 4 सभी कितना समान आ सकता है। जैसे ये इसके अंदर चौक भरी हुई है तो इसके अंदर ये पूरा क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका जैसे चौक है इसके अंदर फुल भरी हुई है तो कितना क्षेत्रफल ये घेर रहा है, वो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र घन का क्या हो गया, 6 इंटू भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर। अब बात करते हैं आयतन की, किसकी बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं। देखो आयतन क्या होता है, कोई भी वस्तु होती है उसमें द्रव की मात्रा, कोई भी वस्तु है उसमें द्रव की मात्रा, यानी इसमें पानी कितना आ सकता है, दूध कितना आ सकता है, तरल पदार्थ जो होता है ना किसी वस्तु के अंदर तरल पदार्थ, जैसे बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर हम तरल पदार्थ रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। जमीन पर तरल पदार्थ अगर फेंकेंगे तो बिखर जाएगा। यानी तरल पदार्थ जो होगा वो द्रव होगा, हमेशा आयतन होगा वो हमेशा 3D आकृति में होगा। कैसी आकृति में होगा, ऐसा नहीं तुम वर्ग के अंदर आयतन याद करोगे, वर्ग के अंदर आयतन ज्ञात नहीं कर सकते, आयत के अंदर मतलब आयत के अंदर आयतन ज्ञात नहीं कर सकते। आयतन हमेशा कैसा आएगा, 3D आकृति में आएगा। जैसे ये है, जैसे चौक का डिब्बा है, चौक के डिब्बा के जैसे मैं कोई बर्तन ले लूं तो उसके अंदर पानी आ सकता है ना, ठीक है।
ऐसे ही कोई घनाभ ले लिया, बेलन ले लिया, इसके अंदर पानी वगैरह तरल पदार्थ आ सकता है। तो 3D आकृतियों का क्या निकलेगा? आयतन। और 2D आकृतियों का क्या निकलेगा? क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और क्या निकलेगा? परिमाप। ठीक है, चलो बात करते हैं अब घन के बारे में। बात की, घन के कितने पृष्ठ है? 6। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। चलो आपको समझ में आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, क्षेत्रफल को कितनी जगह घेर रहा है, आयतन उसमें अंदर द्रव की मात्रा। अब एक एक करके इन सभी के बारे में समझते हैं, इन सभी के फॉर्मूले क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, उनको देखते हैं। आपका नॉर्मल परिचय हो गया है, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, आयतन क्या होता है। अब आगे देखेंगे इन सभी के बारे में एक एक। बात करते हैं आपकी सबसे पहले घन की। किसकी बात करते हैं हम? घन की। ठीक है, घन की सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार। कैसा होता है? वर्गाकार होता है। ठीक है, ये हमने बनाया घन। देखने में आपको 3D जैसा लग रहा होगा। ठीक है, जैसे कोई डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर जैसे पानी डाल दिया है। ठीक है, इसका पूरा क्षेत्रफल, इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है? 6a स्क्वायर। ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बात करें इसकी आयतन की, इसकी बात क्या करें? देखो इसकी भुजा ये कौन सी है? a। ये कौन सी है? a। और ये हाइट भी कितनी है? a। ये तो होगी इसकी लंबाई, ये क्या होगी इसकी? और ये इसकी हो गई ऊंचाई। अगर इस घन की, इसकी घन की, ठीक है, घन की, घन का, सॉरी। और अब बात करते हैं घन का आयतन। घन का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को क्या करना है? आपको गुणा करना है। ध्यान रखना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को क्या करना है? हमेशा जो आयतन होता है वो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। हमेशा जो क्षेत्र आयतन होता है वो क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल प्लस ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल प्लस क्या होता है? ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल, कोई भी चीज है जिस आधार का क्षेत्रफल इनटू क्या होता है? ऊंचाई होता है। हमेशा ध्यान रखना। वैसे अगर मैं डायरेक्ट इसको लिखूं तो घन का आयतन क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इन तीनों का गुणा करोगे क्या आएगा? a इंटू ए कितना आएगा? क्या आएगा? a इंटू ए क्यूब आएगा। क्या आएगा? अब आधार का क्षेत्रफल, इस आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी क्या होगा? a इंटू ए। और ऊंचाई कितनी है आपकी? a। तो घन का जो आयतन है वो कितना होगा? a क्यूब। कितना होगा? a क्यूब होगा। ध्यान रखना, घन के दो फॉर्मूले सिलेबस के अनुसार, बाकी अन्य फॉर्मूले मैं नहीं बता रहा हूँ जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 6 और घन का आयतन कितना है? a क्यूब। अब इसके ऊपर सवाल कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे नहीं आते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो परीक्षा में दे रखी होती है भुजा, इनके बारे में सवाल ले रहे, फिर आगे घनाभ पढ़ेंगे, घनाभ का बेसिक पढ़ेंगे, घनाभ के सवाल लेंगे नॉर्मल, जो एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उनके बारे में हमारी क्लास होने वाली, सभी टॉपिक पर धीरे धीरे कैसे कैसे सवाल आने वाले। तो आज बात करेंगे घन की। अभी बात किसकी करेंगे? घन की बात करेंगे। घन के कैसे कैसे दो फॉर्मूले के ऊपर कैसे कैसे सवाल आते हैं, कैसे कैसे नहीं आते, नॉर्मल सवाल जो एक एक नंबर का वाले आने वाले हैं, जो किताब के अंदर से शायद ही आने वाले हैं, उनके बारे में देखेंगे कैसे कैसे सवाल आते हैं। चलो देखो, ये फॉर्मूले लिख दो एक बार, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो जैसे सवाल है आपका, एक घन की भुजा कितनी है? आपको क्या याद करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो एक नंबर के अंदर अगर ये सवाल आ जाए, अवश्य आता है तो रफ में करके फटाफट कर दो आप। एक नंबर के अंदर आता है तो व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आपको लिखना है हल के अंदर, क्या लिखना है आपको? हल के अंदर लिखना है घन की भुजा। क्या दे रखी है आपको? घन की भुजा दे रखी है ना, तो घन की भुजा ए बराबर क्या लिखना है? ए बराबर कितना लिख दिया आपने? 4 सेंटी। फिर आपको ज्ञात करना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तो काम बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर। अब देखो 6 का 6, a कितनी है यहाँ पर? और 4 का क्या करना है यहाँ पर? स्क्वायर करना है। 4 का क्या करना है? आप 6 का 6 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है? और 16 को 6 से गुणा करो, कितने हो जाएंगे? और संग छिन्नू, ठीक है, छिन्नू सेंटीमीटर आएगा। क्षेत्रफल है क्या आएगा?
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? अगर आपको ये पूछे, जैसे प्रश्न चेंज हो जाए कि एक घन की भुजा कितनी है? 4, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह आप दे दिया आपको आयतन। क्या दे दिया आपको? आयतन दे दिया। क्या दे दिया? क्या आप आयतन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? तो कुछ नहीं करना है, जैसे ये आपने क्षेत्रफल ज्ञात किया वैसे घन का क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो लगाना है घन का आयतन। क्या लिखना है? घन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है? ए क्यूब। ए कितनी है? 4। 4 का क्या कर दिया? क्यूब। तो 4 का क्यूब या तो डायरेक्ट लिख दो, या लिख दो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। कितना आ गया? सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आयतन के पीछे हमेशा क्या आएगा? क्यूब आएगा, ध्यान रखना। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। सवाल है देखो आपके पास, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है? आपको ज्ञात करनी है घन की भुजा। क्या ज्ञात करनी है? तो कुछ नहीं, जो दे रखा है उसको लगाओ, जो दे रखा है उसको लगाओ। आपको दे रखा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय कितना दे रखा है आपके पास में? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो इसके नीचे क्या लिखोगे? 6a स्क्वायर बराबर कितना? 150। अब ये 6 इंटू में, तो इंटू की संख्या कहाँ चली जाएगी? बट्टे में। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर 150 बट्टा 6, और 6 का भाग दोगे 150 में, कितनी बार जाएगा? 25 बार। और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा? रूट लगेगा। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ का क्या लगेगा? रूट। वर्गमूल लगेगा। क्या लगेगा? वर्गमूल। अब वर्गमूल लगे तो इसके टुकड़े करने, इसके क्या करने हैं? टुकड़े। 25 के टुकड़े क्या होंगे? 5 इंटू 5। और यहाँ से जैसे वर्गमूल, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर? वर्गमूल। तो वर्गमूल में बनेगा दो का जोड़ा, तो दो संख्याओं का एक जोड़ा बन रहा है, तो ये बाहर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बाहर। और a बराबर आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और प्रश्न में अगर मीटर दे रखा है तो यहाँ क्या आएगा? मीटर। अब ऐसे कैसे अगर सवाल आ जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह आयतन आ जाए, क्या आ जाए? आपका आ जाए आयतन। क्या आ गया है? आयतन आ गया। मान लो 8 मीटर क्यूब। क्या आ गया है? 8 मीटर क्यूब। ये आ गया है आपका। ठीक है, तो कुछ ये देखो, संख्या कोई भी आ सकती है एग्जाम में। मैं थोड़ी सरल संख्या ले रहा हूँ, एग्जाम में भारी आ जाए, और मैं भारी ले रहा हूँ तो एग्जाम में सरल आ जाए, तो कैसे भी आ सकती है। ठीक है, संख्या बदल जाएगी, लेकिन सवाल यही रहने वाले हैं आपके। देखो अब दे रखा है घन का आयतन। क्या दे रखा है? घन का आयतन। तो लिखो आप घन का आयतन लिखो। क्या लिखो? घन का आयतन। कितना दे रखा है घन का आयतन? 8 मीटर क्यूब। 8 मीटर क्यूब। तो ये 8 मीटर क्यूब घन का आयतन लिख दिया। चलो, अब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब बराबर आपका हो गया 8। अब जैसे ही यहाँ क्यूब हटेगा यहाँ लगेगा घनमूल। जैसे यहाँ पर स्क्वायर हटा यहाँ वर्गमूल लगा, यहाँ से स्क्वायर हटा यहाँ क्या लगा? वर्गमूल। वैसे ही यहाँ ये क्यूब हटेगा यहाँ लगेगा घनमूल। क्या लगेगा? घनमूल। घनमूल जैसे ही कैसे लगेगा? जैसे वर्गमूल लगता है वैसे ही घनमूल लगेगा, लेकिन इसमें एक अंतर होगा। घनमूल को दर्शाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे छोटे से 3। क्या लिखेंगे? इसका मतलब ये है घनमूल। क्या है? अब देखो वर्गमूल में बनाते हैं 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनता है, घनमूल बनेगा 3 संख्याओं का एक जोड़ा। क्या बनेगा? तो इसके टुकड़े करेंगे वर्गमूल, घनमूल 8 के क्या करेंगे? टुकड़े। तो इसके हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक ये जोड़ा बन गया है। तो a बराबर आ जाएगा आपका 2। क्या मीटर क्यूब दे रखा है तो यहाँ आ जाएगा मीटर। क्या आ जाएगा? मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इस प्रकार से ये घन हो गया पूरा। आगे लेते हैं घनाभ की ओर। ऐसे ही सभी टॉपिक जो है आपके उनके ऊपर चर्चा करेंगे, और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। आप लाइक करो एक छोटा सा, ठीक है, इससे हौसला मिलता है हमें भी आगे और भी अच्छे तरीके के कंटेंट देने में। आपको लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी से, सारे क्लासमेट को, आपके जो भी क्लासमेट को जल्दी से शेयर कर दो आप ये वीडियो। घन कंप्लीट हो गया आज आपका। अब घनाभ शुरू करते हैं। क्या करते हैं? घनाभ। ठीक है, घनाभ शुरू करते हैं। देखो घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो आयताकार होता है। कैसा होता है? आयत के आकार का होता है। घनाभ बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं? घनाभ बना रहे हैं। कुछ इस प्रकार का आपका घनाभ होता है। जैसे आपने ईंट देखी होगी। क्या देखी होगी? ईंट। जिसकी ये वाली आप कहते हो लंबाई है, ये वाली क्या है? चौड़ाई, और ये वाली क्या होती है?
ऊंचाई। घन के अंदर ये तीनों समान होती है, घन के अंदर ये तीनों क्या होती है, समान होती है। और घनाभ के अंदर तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग की होती है। और इसका प्रत्येक पृष्ठ जो होता है आयताकार होता है। कैसा होता है? अब इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अब अगर हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है आपका 2 गुणा कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। ये होता है आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एच और एल, भले एल आगे लिखो एच आगे लिखो, ये याद रखना आपको। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल का मतलब क्या है यहाँ पर? लंबाई। बी का मतलब क्या है? चौड़ाई। और एच का मतलब क्या है? ऊंचाई होता है। ठीक है। अगर इसके घनाभ आयतन की बात करें, घनाभ की किसकी बात करें? घनाभ का आयतन। किसकी बात करें हम? घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है, देखो, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल इंटू, तो आधार इसका क्या है? ये देखो लंबाई और ये चौड़ाई आयताकार है ना आधार, तो लंबाई इंटू चौड़ाई तो आ जाएगा। लेकिन हमने फॉर्मूला बताया है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। कोई भी वस्तु है उसका आयतन निकालना, उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल तो क्या हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई। इंटू किससे गुणा करना है? ऊंचाई से। तो घनाभ का जो आयतन होगा वो क्या होगा? एल बी एच। एल बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले होते हैं। अब इनके ऊपर कैसे कैसे सवाल बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल दे रखा है आपके, यदि एक घनाभ की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर, तो इसका क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हल लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। क्या ज्ञात करना हमें? इसका मतलब किसका? घनाभ का। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका लिखना है फॉर्मूला। इसका क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। बोलो फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, चलो देखो, बराबर का बराबर 2 का, बताओ लंबाई कितनी है? 6 इंटू चौड़ाई कितनी है? 4 प्लस का चौड़ाई कितनी है? 4, ऊंचाई कितनी है? 5 प्लस ऊंचाई कितनी है? 5 इंटू लंबाई कितनी है? 6। चलो मान लगा दी सभी के। अब देखो ध्यान दो, बताओ जल्दी से। 2 का 2, 6 का 6, इन दोनों को जोड़े, पहले जोड़ दे। पहले जोड़ो की गुणा होगा? पहले क्या होगा? ध्यान रखना, पहले हमेशा गुणा होगा। पहले हमेशा क्या होगा? इनका गुणा, इनका गुणा, इनका गुणा, फिर होगी जोड़। बताओ 6 को 4 से गुणा किया, और 4 को 5 से गुणा किया, और 5 को 6 से गुणा किया, 30। चलो 30 और 20 कितने हो गए? 50। और 24 कितने हो गए? 74। कितने हो गए? 74 को किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 148 मीटर है। और क्षेत्रफल ज्ञात किया है तो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बात करें, अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह दे आयतन, क्या ज्ञात करना होगा? क्या आपको पूछे आयतन ज्ञात करो, इसका क्या ज्ञात करो? तो कुछ नहीं करना है, आपको लगाना है फॉर्मूला। आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अब बताओ घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एलबीएस। इनके बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा है। कुछ नहीं मतलब क्या है? गुणा। चलो बताओ लंबाई कितनी है? 6 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चलो 5 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा? और 20 को 6 से गुणा करो, 100। और आयतन है तो क्या आएगा यहाँ पीछे? क्या आएगा? मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि मीटर 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 3 बार है ना। 6 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर,
तो मीटर क्यूब। और आयतन के पीछे हमेशा इकाई जो होती है क्यूब में आती है। किस में आती है? चलो अब और देखते हैं किस किस प्रकार के सवाल आते हैं। इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। देखो सवाल बन के कैसे आते हैं। सवाल जैसे बनकर आ गया है, यदि ये घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी। तो आपको देखो पहले क्या दे रखा है, एक तो आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? आधार का क्षेत्रफल। और दे रखा है आपको आयतन। क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है। किसका है? घनाभ का। तो आपको सबसे पहले लिखना है घनाभ का आयतन। क्या लिखना है? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन लिख दो। कितना दे रखा है घनाभ का आयतन? 60 सेंटीमीटर क्यूब। चलो और आपको दे रखा आधार का क्षेत्रफल, तो आप लिए आधार का क्षेत्रफल लिख दो। आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? देखो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये दोनों कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? LBH। अब इसका आंसर कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। कितना दे रखा है? और आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इन दोनों का गुणा दे रखा है। इन दोनों का गुणा यानी आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 20। तो इसकी जगह क्या आने वाला है? 20 इंटू आपको क्या ज्ञात करना है? h का h बराबर क्या आएगा यहाँ सामने? 60। और इंटू की संख्या कहाँ जाएगी? तो h का मान आ जाएगा आपके पास में 60/20। h बराबर आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? तो इस प्रकार का सवाल संख्या मैंने सरल ली। एग्जाम में कैसी भी संख्या आ सकती है। इस प्रकार का सवाल आए तो ध्यान रखना आप, ठीक है। अच्छी तरीके से करो, इनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि छोटे छोटे सवाल ही आने वाले हैं 1-1 नंबर के। देखो घन हो गए आपके, घना भी हो गया। अब बात करते हैं बेलन की। किसकी बात करते हैं? बेलन की बात करते हैं। घन का उदाहरण लिया हमने, जैसे चौक का डिब्बा हो गया आपके। घनाभ जैसे कोई कमरा हो गया, कोई ईंट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं बेलन की। बेलन के आपने कई उदाहरण देखे होंगे अपने आसपास। बताओ उदाहरण बताओ आप, बेलन के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? फटाफट दिमाग लगाओ। रोटी खराब वाला वो बेलन है, वो बेलन अलग है। उसके जो पकड़ने वाले होते हैं ना, वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। बीच वाला भाग होता है बेलनाकार, ठीक है। पाइप हो गया, कोई क्या हो गया? पाइप हो गया, कोई ड्रम हो गया, डिब्बा हो गया। जैसे ये बना हुआ है घर का गोल गोल, ठीक है, पिलर बना हुआ है। ये मार्कर हो गया, क्या हो गया? ये मार्कर। ये आपका बेलनाकार है। कैसा है? घर में गैस की टंकी है, बेलनाकार है, ठीक है। नली है कोई, वो कैसी होगी? बेलनाकार होगी। पेंसिल है आपकी, पेन है, वो क्या होगी? बेलनाकार होगी। अब देखो बेलनाकार की बात करें तो बेलनाकार आकृति बनाते हैं हम। ये आपके बन गई है बेलन। क्या बन गया आपका? बेलन। देखो बेलन के ये ऊपर वाले 2 भाग वृत्ताकार होते हैं। क्या होते हैं? अब ये बेलन बना कैसे? देखो एक आयताकार पृष्ठ लिया, उसको मैंने थोड़ा घुमा दिया। उसको क्या कर दिया हमने? घुमाया, उसको राउंड किया तो बन गया बेलन। क्या बन गया आपका? बेलन। देखो मैं जैसे ये कागज लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं? यहाँ पर एक कागज, ये मैंने कागज लिया। क्या लिया यहाँ पर? कागज। ये देखोगे तो आयताकार है, क्या है? लेकिन मैं इसको जैसे ही घुमाऊंगा, इसको क्या करूंगा? रोल करूंगा, बेलन जैसी आकृति बनाऊंगा इसकी। क्या करूंगा? बेलन जैसी आकृति बनूंगा, ठीक है। क्या बना दिया मैंने इसका? बेलन। अब देखो जैसे ये आयताकार था, क्या था? आयताकार। तो ये आयताकार जब था तो ये इसकी क्या थी? लंबाई। ये इसकी क्या थी? चौड़ाई। देखो ये तो इसकी क्या थी? लंबाई। और ये क्या थी? इसकी चौड़ाई। जब मैंने इसको राउंड किया, मैंने इसको क्या किया? राउंड घुमा दिया, तो ये क्या बन गया? बेलन बना। तो जो ये इसकी लंबाई थी जो लंबाई थी वो क्या बन गई? वृत्त की परिधि बनी कि नहीं बनी? जो लंबाई थी वो वृत्त की क्या बन गई? परिधि बनी। जैसे इसको घुमा के दिया मैंने, तो ये जो इसकी लंबाई थी वो क्या बन गई? वृत्त की परिधि बन गई। और जो इसकी चौड़ाई थी वो इसकी क्या बन गई? हाइट। बनी कि नहीं बनी? ठीक है। जैसे इसको मैंने घुमाया तो ये जो लंबाई थी वो तो बन गई वृत्त की परिधि, और जो ऊंचाई थी वो क्या बन गई? जो चौड़ाई थी इसकी वो क्या बन गई? इसकी हाइट बन गई। क्या बन गई? हाइट, ठीक है। ऊंचाई। अब बात करें
ये होता है वृत्ताकार भाग। क्या होता है ऊपर वाला? ये दो वृत्ताकार भाग है जिसका ये क्या है? केंद्र। जिसका ये क्या है? और केंद्र से ये परिधि तक ये वाली दूरी क्या होती है? आपकी त्रिज्या। ये क्या होती है यहाँ पर? त्रिज्या होती है, ठीक है, r। और ये वाली जो होती है ऊंचाई आपकी क्या होती है? ऊंचाई। क्या होती है? इसको किससे दर्शाते हैं? h से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? अब देखो सवाल आता है इसके क्षेत्रफल के सूत्रों से संबंधित और आयतन से संबंधित। एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब मुड़ा हुआ भाग। वक्र का मतलब क्या हुआ? देखो बात करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आयत के क्षेत्रफल से। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जैसे ये वक्र वाला भाग है, जैसे मैंने ये इसको मोड़ दिया। मैंने क्या कर दिया? इसको मोड़ दिया। तो ये क्या? वक्र वाला भाग यानी मुड़ा हुआ भाग। अब ये मुड़ा हुआ भाग क्या था? आयत था। क्या था? तो आयत का जो क्षेत्रफल सूत्र होता है वो किस में काम आएगा? बेलन में। जैसे मैं बात करूं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? अब जो लंबाई थी वो क्या बन गई? परिधि। लंबाई थी ये भाई, लंबाई थी वो तो क्या बन गई? वृत्त की परिधि। और चौड़ाई थी वो क्या बन गई? इसकी ऊंचाई। तो मुझे बताओ लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई तो बन गई परिधि। क्या बन गई? परिधि मतलब 2πr। क्या बन गया? और चौड़ाई थी वो क्या होगी? ऊंचाई। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया? 2πrh। और ज्यादा आपको समझ में नहीं है तो आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? अगर आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं है, याद रखनी वृत्त की परिधि। क्या याद रखनी? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr को किससे गुणा करना है? h से। तो आपका क्या आ जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय, वक्र मतलब मुड़ा हुआ भाग। वक्र मतलब क्या हुआ? संपूर्ण नहीं, उसके अंदर पूरा संपूर्ण नहीं ले रहे हम, सिर्फ मुड़ा हुआ भाग ले रहे हैं। मुड़ा हुआ भाग ले रहे हैं। समझ में आ गया? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या हो गया? 2πrh। परिधि को किससे गुणा करना है? h से। क्यों गुणा किया? कैसे बेलन बना? समझ में आ गया? आयत से बना है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्या लेते हैं? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पहले मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ समझा देता हूँ आपको। अब देखो संपूर्ण लेना, इसका मतलब पूरा का पूरा आएगा। वक्र मतलब हमने तो बार बार वाला लिया, सिर्फ मुड़ा हुआ भाग। अब संपूर्ण के अंदर देखो वक्र भाग तो आएगा ही, वक्र भाग तो आएगा ही, प्लस मुझे बताओ ये ऊपर क्या वृत्ताकार भाग है, नीचे भी क्या है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? कितने वृत्ताकार भाग है? तो 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? पाई आर स्क्वायर, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दोनों वृत्ताकार भाग जुड़ेंगे। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, या दो वृत्ताकार भाग है तो आप कह दो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? तो वृत्ताकार भाग कितने? 2 है। एक का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो 2 का क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर कितने हो गए? 2 पाई आर स्क्वायर। अब इनमें से लेने कॉमन, इनमें से क्या लेने? इनमें से आप कॉमन लोगे तो 2 पाई आर इधर भी है और 2 पाई आर, तो 2 पाई आर आपका आ गया कॉमन। क्या आ गया? पीछे यहाँ क्या बचा? और यहाँ एक आर बाहर आया तो अंदर क्या बचा? एक आर। तो ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका हुआ? बेलन का। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपका 2 पाई आर, आर प्लस एच लिखो या एच प्लस आर लिखो, ये आपका हो गया। क्लियर है? समझ में आया? अब देखो, अब बात करते हैं इसके आयतन की। किसकी बात करते हैं? बेलन का आयतन। बेलन का देखो आयतन जो होता है मैंने बताया आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होता है? मुझे बताओ, ये आधार है, ये क्या है? आधार कैसा है? वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और आयतन जो होता है हमेशा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई क्या है यहाँ पर? h। क्या है? h। तो आयतन, बेलन का आयतन क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर h। यानी आपको वृत्त का क्षेत्रफल याद है तो उसको इससे गुणा करना है, h से गुणा करना है। देखो ध्यान से, सब सरल सरल फॉर्मूले। परिधि को ऊंचाई से गुणा कर दिया तो क्या आ गया?
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दिया तो क्या आ गया, बेलन का आयतन आ गया। ठीक है, तीनों फॉर्मूले सरल है, इनको याद रखना है, यहाँ से सवाल आने वाला है, 100% आने वाला है। अब लिखो पहले इनको आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर इनके ऊपर कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो देखते हैं। देखो सवाल ले रहे हैं सभी प्रकार के, कैसे कैसे बन सकते हैं। पहले छोटे से सरल सवाल से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे सवाल एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, आर से। आर कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है बेलन का, क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। चलो 2 का और पाई का मान आपको पता है क्या होता है, 22/7 इंटू आर कितना है, इंटू एच आपका कितना है, 8 है। कितना है, 8। चलो 7 से 7 क्या हो गए, ये कट गए ना, देखो ये ऊपर ये नीचे, ऊपर से नीचे वाला कट हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 कट के 22 को 2 से गुणा किया, 7 से तो 7 कटोगे, पीछे कौन बचा, चलो अब 8 को 44 से क्या करना है, गुणा। तो 8 चौक हासिल के, और 8 चौक 32 और 3 कितने हो गए, यानी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखो ये कहीं आपको सवाल पूछे, वक्र की जगह पूछ लिया संपूर्ण, क्या पूछ लिया आपको, अगर पूछ लिया आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्या ज्ञात करना आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, बेलन का ज्ञात करना आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको पूछ ले तो ज्ञात करना है, फॉर्मूला आपके पास है 2 पाई आर, आर प्लस एच या एच प्लस आर। चलो 2 का पाई का मान, आर आपका है, चलो कोष्टक आर कितनी है और एच कितनी है, 8। चलो 7 से 7 कट गए, 22 को 2 से गुणा किया, इन दोनों को जोड़ो, 15 कितने आ गए, 15, और 15 को 4 से गुणा किया, 60। 15 को 4 से गुणा किया 60, और 60 का क्या आएगा, यहाँ हासिल के कितने चले गए, 6। 15 चौक 60, 60 और हासिल के 6 कितने हो गए, 66। और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अगर ये कहीं सवाल पूछ रहे आपको आयतन, क्या पूछे आपको, देखो 3 सवाल एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, और इनसे कैसे कैसे सवाल घूमेंगे वो अगले सवाल हम देखेंगे। आपको पूछ ले बेलन का आयतन, क्या पूछ ले आपको, बेलन का, तो बेलन का आयतन आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। चलो पाई का मान बोलो कितना हुआ, 22 इंटू आर, आर आपके पास है 7, स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो 7 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, इंटू ऊंचाई आपके पास कितनी है, 8। 7 से 7 कटोगे, 7 को 22 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 154। कितना आएगा, 7 दूनी 14 के 4, हासिल का 1, 14 और 1 15, इंटू किससे गुणा करना है, 8 से। किससे गुणा करना है, 8 से। बताओ 8 चौक कितने हुए, हासिल के 3। चलो 8 और 5 40, 40 और 3 कितने हो गए, 43, हासिल के 4, 8 एकम 8 और 4 कितने हो गए, 12, और आयतन है तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सवाल किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में। इस प्रकार से कोई भी सिंपल सवाल आए जिसमें आपको क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पूछ ले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आपको पूछ ले आयतन, तो इस प्रकार से सिंपल सवाल को आप कर सकते हो। अब सवाल कैसे कैसे घूमते हैं वो अगले सवाल हम देखते हैं। देखो सवाल है, कैसे कैसे सवाल बन के आ सकते हैं अभी। ठीक है, ध्यान से समझना, एक नंबर वाले सारे सवाल जो है कैसे कैसे बन के आने वाले हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 मीटर स्क्वायर है, कितना है, तथा ऊंचाई कितनी दे रखी है उसकी, 2 मीटर है, तो आपको बेलन की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखो आपको दे रखी है हाइट
और पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दे रखा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो दे रखा है उसको लगा दो आप। आपको दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बोलो क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर कितना लिख दिया? 88। चलो 2 का पाई का मान इंटू आर आपको पता नहीं है, आर आपको, तो आर का क्या लिखेंगे? आर। और एच आपके पास कितनी है? चलो 2 का 2, 88 का। चलो अब देखो, आर आपको ज्ञात करनी है, तो ये बाकी वाले इधर है, उन सभी को कहाँ भेजना पड़ेगा? उधर भेजना पड़ेगा। या तो पहले इनको गुणा कर लो फिर भेजो, या पहले से भेज दो। पहले गुणा करने, चलो गुणा करो। 22 को 2 से गुणा किया, फिर 44 को 2 से गुणा किया, 88 बट्टा कितना आया? इनटू कितना आया? बराबर कितना आया? अब मुझे बताओ, ये 88 बट्टा 7 उधर जाएगा तो 7 बट्टा 88 हो जाएगा। चलो आर बराबर आपका 88 इधर, इनटू में क्या आ गया? 7 बट्टे में क्या आ गया? 88 से 88 क्या हो गया? कितनी बार हो गया? कितनी बार कटा? और 1 को 7 से गुणा किया तो क्या आ गया? 7। आंसर मीटर में आएगा। त्रिज्या आ गई आपकी 7 मीटर। ये आ गई आपकी त्रिज्या। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला सवाल करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 132 मीटर स्क्वायर, और त्रिज्या कितनी दे रखी है? आपको क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलो तो बेलन का आपको दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 132 मीटर। चलो बताओ फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बराबर मीटर। चलो 2 का पाई का मान, आर कितना है? ऊंचाई कितनी है? ज्ञात करनी है। ऊंचाई क्या करनी है? बराबर कितना है? चलो 7 से 7 और 22 दूनी 44 इंटू 7 बराबर कितना आएगा? 144। इंटू की संख्या कहाँ जाएगी? चलो h बराबर 132 बट्टा, चलो भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। दोनों में किसका भाग देते हैं? चलो 4 का भाग इसमें दोगे कितना आएगा? 4 का भाग 3 बार, 33 बार गया। कितनी बार गया? 33 बार गया। क्योंकि 12 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। पीछे बचा 1, वापस 12 आ गए, 3 बार भाग। और इसमें 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 11 का भाग। और 11 का भाग 33 में दोगे कितनी बार जाएगा? आंसर कितना आया? कितना आ गया? ऊंचाई कितनी आई? चलो नोट करो जल्दी से। चलो देखो सवाल है, यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154 मीटर स्क्वायर, तो आयतन कितना दे रखा है? 770 मीटर क्यूब। आपको ज्ञात करनी बेलन की ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी है? देखो आपके पास में 2 चीजें दे रखी है, एक तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और एक देख रखा है आपको आयतन। चलो अब इसको सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो बहुत बड़ी तरीके से, एक छोटे तरीके से। पहले छोटा तरीका समझते हैं, उसके बाद बड़ा तरीका भी बता देंगे आपको। चलो आपको दे रखा है बेलन का आयतन। क्या दे रखा है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या दे रखा है? कितना दे रखा है? 770 मीटर क्यूब, सॉरी, ठीक है, 770 मीटर क्यूब। चलो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर बराबर कितना है? 770। अब देखो आधार का क्षेत्रफल, तो मुझे बताओ ये पाई आर स्क्वायर के आधार का क्षेत्रफल है कि नहीं है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर ही होगा। और ये पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है? तो पाई आर स्क्वायर की जगह कितना लगाऊंगा मैं? इंटू आपका यहाँ पर क्या है? h बराबर क्या है आपका यहाँ पर? 770। इंटू की संख्या क्या जाएगी? h बराबर आपका आ जाएगा 770 बट्टा 154। अब भाग दो इनको, तो क्या करना है? भाग देना है। भाग दो। चलो किसका भाग दें? पहले 2 का भाग दें। 2 का भाग दें, 5 का दें, सॉरी 5 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा। चलो आप देखो ये इससे कितना गुना है? 154 से 770 कितना गुना है? देखो आप 15 पंजे कितने होते हैं? 75। 15 पंजे कितने होते हैं? यानी 150 को 5 से गुणा करूं तो 7.5 तो आते, और 4 को 5 से गुणा करूं तो 20 आते।
तो 750 और 20 कितने हो गए? 770। और ये है यानी 5 बार भाग जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा इसका? 5 बार जाएगा। लगभग कितनी बार जाएगा? 5 बार। अगर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करोगे इससे, या 154 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 770 आएगा। तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी? 5 मीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये तो हो गया सरल तरीका। ठीक है, अब बड़े तरीके से करना है तो आपको पहले याद, आपको दे रखा है आधार का क्षेत्रफल। क्या दे रखा है आपको? तो आपको दे रखा है आधार का क्षेत्रफल। तो आपको लिखना है आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 मीटर स्क्वायर। और आधार का क्षेत्रफल आपको पता है होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? 154 पाई का मान 22/7 इंटू आर का आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ 100, अब ये उधर जाएगी 7/22 हो जाएगी। यहाँ आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7 बट्टा क्या आएगा? 22। अगर 22 का भाग आप इसमें दोगे 154 में तो 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 7 7 49। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लगेगा रूट, और रूट 49 का मान कितना होता है? आर का मान आपका पास कितना आएगा? 7 मीटर आएगा। कितना आएगा? 7 मीटर आएगा। अभी आर का मान आया, आपको ज्ञात करनी ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी है? फिर आपको लगाना बेलन का आयतन का फॉर्मूला। फिर क्या लगाना आपको? बेलन के। तो आयतन का फॉर्मूला आपके पास है। आयतन कितना दे रखा है? 700 मीटर क्यूब दे रखा है। आयतन का फॉर्मूला है बराबर कितना है? पाई का मान, आर का मान कितना आया? तो ये 7 इंटू 7 क्योंकि स्क्वायर है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके पास में? ज्ञात करनी है ऊंचाई। आपको क्या करनी है? चलो 770, 7 से 7 और 22 को एक गुणा करो 7 से कितना आएगा? 154 इंटू क्या हो गया? h बराबर क्या आएगा? 770 इंटू की संख्या क्या जाएगी? आखिर में ये आने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया बड़े तरीके से, और ये हो गया शॉर्ट एंड स्वीट तरीका। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। नंबर पूरे मिलेंगे, ये करोगे वो करोगे, किसी भी ढंग से करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है तो इस तरीके से। अब आगे आपके ले रहे हैं हम शंकु। क्या ले रहे हैं? यहाँ तक क्लास देख ली होगी आपने, वरना एक बार देख लो। गनगना विलन को पीछे ले जाकर शंकु की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शंकु। आपने देखा होगा शंकु के आकार की चीजें आपने कई बार यूज की होगी। ठीक है, जैसे आइसक्रीम का कोन देखा होगा आपने, खाने का होता है, खाया हुआ ना सबके। ऐसा कौन है जिसके नहीं खाया हुआ है? ठीक है, तो मैं एक बार बना देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार का आपका होता है शंकु, जिसके एक होता है वृत्त का नीचे की ओर, एक वृत्ताकार भाग होता है। नीचे क्या होता है? एक वृत्ताकार। देखो इसको ध्यान से समझना है, इसको आप क्या करना, ध्यान से समझना क्या होता है। इसके भी 3 फॉर्मूले। ठीक है, इसके एक तो शंकु, एक तो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो, एक है आपके शंकु का कुल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक है आपका शंकु का आयतन। चलो, इसमें एक नई चीज और है, ध्यान रखना। देखो, ये आपकी है त्रिज्या, ये आपकी क्या है? केंद्र से परिधि तक होगी आपकी त्रिज्या आर। क्या होगी? ये यहाँ से शीर्ष से यहाँ केंद्र बिंदु तक ये आपकी होगी हाइट। क्या होगी? लंबाई। क्या होगी? और ये जो है ना आपकी ये वाली तिरछी लाइन जो जा रही है, इसको बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलेंगे? इसको दर्शाते हैं एल से। किसे दर्शाते हैं? ये आपकी होगी तिर्यक ऊंचाई। क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई। क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई। ये आपकी ऊंचाई है, ये आपकी क्या है? त्रिज्या। अब ध्यान देना, यहाँ से सवाल आने वाला है। अब ध्यान देखो, आर और एच के बीच में जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? तो आपको दिख रहा है ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बना। अब कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय की तरह व्यवहार करेगा। क्या व्यवहार करेगा? पाइथागोरस प्रमेय की तरह व्यवहार करेगा। आपको इन तीनों में से कोई भी 2 चीज देगा और एक चीज पूछेगा। अब ये जो एल है वो क्या हो गया आपका? कर्ण। ये आधार हो गया, ये क्या हो गया आपका? लंब हो गया। यानी अगर आपको एल स्क्वायर ज्ञात करना है या एल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है?
एल ज्ञात करना है, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो आपको एच स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपको आर स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा क्या है अलग, क्या है। देखो आपने अभी भी बेलन पढ़ा है, उससे संबंधित हम शंकु को ले रहे हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब मुड़ा हुआ भाग था, उसकी हाइट थी, क्या थी, हाइट थी, ठीक है। तो हाइट, यहाँ पर हाइट क्या हो गई, एल हो गई है, क्या हो गई है, एल। वहां चलो अब देखो इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, उसका क्या था 2 पाई आर एच, यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ आएगा पाई आर, क्या आएगा पाई आर। और वक्र की और मुड़ा हुआ भाग के अंदर उसकी हाइट क्या है, एल है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर एल, ठीक है। इसका जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, क्योंकि देखो बात करते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो उसके अंदर 2 वर्ताकार भाग थे, बेलन के अंदर कितने वर्ताकार भाग थे, तो 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ा था हमने, यहाँ कितना वर्ताकार भाग है, एक, तो क्या जोड़ेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन बोलो, कॉमन क्या आएगा, पाई आर क्या आएगा, पीछे क्या बचेगा, एल प्लस आर। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर कोष्टक आर प्लस एल, ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर आ गया, पक्का। देखो ध्यान रखो, क्षेत्रफल में हमेशा ये ऊंचाई नहीं आएगी, क्षेत्रफल में बीच वाली ऊंचाई नहीं आएगी। अब देखो शंकु का आयतन क्या ज्ञात करना है, आपको बेलन का आयतन याद है, बेलन का आयतन याद है, बताओ क्या होता है, पाई आर, ये तो लिखना है लेकिन साथ में इसको गुणा करना है 1/3 से, किससे गुणा करना है, तो आपका बन जाएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें तिर्यक ऊंचाई नहीं आएगी। चलो जल्दी से फॉर्मूले लिखे, फिर करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। एक शंकु की त्रिज्या कितनी है और वो तिर्यक ऊंचाई कितनी देखी है, इसका ज्ञात करना आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय। चलो हम ज्ञात करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, क्या होता है, पाई आर। चलो पाई का 22/आर का, और ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई का 25, 7 से 7, और 25 को किससे गुणा करना है, तो 25 दूनी कितने हो गए, 25 दूनी 50 का 0 हासिल गए, और 25 दूनी 50, 50 और 5 कितने हो गए 55, यानी 550 क्या है, मीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछे आपको, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, फॉर्मूला पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। चलो पाई का मान क्या है, इंटू आर कितनी है, कोष्टक आर कितनी है, तिर्यक ऊंचाई कितनी है 25, तिर्यक ऊंचाई कितनी है, चलो ये 25 लिख दी, 7 से 7 22 का इंटू 25 और 7 कितने हो गए 32, कितने हो गए, चलो 32 को गुणा करना है 22 से, तो 22 दूनी 44 हासिल के 4, और 22 दिया 66 और 4 कितने हो गए 70, यानी 704 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ऐसा कैसे सवाल आ जाए और आपसे पूछे कि इसका आयतन ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, तो आपको पता है, अगर मान लो आपको पूछे शंकु का आयतन, क्या पूछे आपको, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसमें आपको एच तो दे रखा ही नहीं, एच तो आपको, तो पहले आपको एच ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का एल कितना है आपके पास में 25 का स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो 25 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करो,
या फिर सीधा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़ी संख्या अगर आपको ज्यादा बड़ी संख्या लिखी है ना और आपको इसको स्क्वायर करने में ज्यादा तकलीफ हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी लगा दो। क्या करो, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दो। तो आप ए प्लस बी माइनस बी भी लगा के कर सकते हो और वर्ग करके भी कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का, चलो एच स्क्वायर बराबर घटाओ कितना आएगा? 500 और यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या लगेगा? वर्गमूल लगेगा। और वर्गमूल 576 का मान कितना होता है? 24 मीटर। कितना होता है? 24। तो आपके पास में त्रिज्या जो हाइट है इस शंकु की हाइट कितनी आ गई है? 24 मीटर। चलो अब देखो 1/3 का 1/, चलो पाई का मान बोलो। 22/7 त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7 इंटू, चलो 7 इंटू 7 इंटू हाइट आपके पास में कितनी आ गई है? 24। अब देखो जो कट रहे हैं उनको काट दो। आपको पता है 7 से 7 और 3 का भाग 24 में कितनी बार गया? 8 बार गया। कितनी बार गया? चलो नीचे नीचे कट गए। अब 22 को 7 से गुणा करोगे कितना आएगा? 154 इंटू आपके कौन बचा अब? 8। 8 को 154 से क्या करना है? गुणा। तो 8 चौक 32 हासिल के 3, 8 पंजे 40 और 3 43 हासिल के 4 और 8 एकम 8 और 4 कितने हो गए? तो 1232 मीटर क्यूब ये आ जाएगा आपका आयतन। तो ऐसा सिंपल सवाल कोई भी आए आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है, जिसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो आगे बढ़ते हुए आपके अब ले रहे गोला। क्या ले रहे हैं? गोला। गोला जैसे हो गया, फेंकने वाला गोला हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा बॉल है, फुटबॉल है, पृथ्वी है, ये कैसे गोले के उदाहरण कैसे हैं? गोले के। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका नहीं होता है, ठीक है। इसका होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसके ये केंद्र है इस गोले का, ये क्या है? केंद्र। केंद्र की त्रिज्या क्या है? यहाँ पर आर है। केंद्र की त्रिज्या कितनी है? आर है। ये वृत्त नहीं, ध्यान रखना, गोला है। क्या है? गोला। चलो गोले के उदाहरण पढ़ लिया आपने बहुत सारे। आपने जैसे मारवाड़ी में देखे तो मारवाड़ी भाषा में आप सुबह सुबह जैसे गांव में रहते हैं, अपने सर्दियों में बनाते हैं, मम्मी बनाती है अपने लाडू, हाथोड़ा लाडू बनावे, ठीक है। रोज सुबह सुबह उठे पर ने एक तो जीवनो ही पड़े, ये करी करे नहीं भावे तो जीवनो पड़े, तो वो लाडू कहीं है? घोड़ो है। कहीं है? घोड़ो। चलो अब गोला ले लिया। अब गोले की बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? ध्यान रखना, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? अब बात करते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3। क्या होता है? पाई आर क्यूब। ये होता है गोले का आयतन। गोले का क्या होता है? आयतन। अब बात करते हैं अर्धगोले की। इसकी बात करते हैं अर्धगोले की बात करते हैं। ये आपका अर्धगोला, ये आपका क्या है? कटोरी देखी होगी आपने। क्या देखी होगी? कटोरी। वाट की देखी नहीं? अबे घरे अवार जवार दी 4 में रोज अबड़ को लॉज को, ठीक है, वह वाली वाट की, ठीक है, कटोरी। ये होती है अर्धगोला। क्या होती है? अर्धगोला। अब वाटकी में हाथ गालियोड़ो है, वाटकी में हाथ गालियोड़ो है तो वो तो विकी पूरो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल न, वाटकी खाली है तो वाको विकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वाटकी में साफ भरियोड़ी है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल न, खाली है वाटकी वाट दी मम्मी के साफ पड़ी वाटकी लेना पहला तो वाटकी लाओला तो वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जी मैं गालियो सा गाली सुबह सुबह वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बात कर रहे हैं हम? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वाटकी खाली है, वाटकी क्या है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और इसके आयतन की बात करें, अर्धगोले की क्या बात करें हम? आयतन की बात करें तो वो होता है 2/3। क्या होता है? पाई आर क्यूब। क्या हो रहा है? पाई आर क्यूब। चलो ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। अब तुम लो घर पे कटोरी और उसमें देखो कितना आयतन है, कितनी छाछ भरी हुई है, उसकी मात्रा।
नोट करो इन फॉर्मूलों को, फिर इनके ऊपर लेते हैं सवाल। चलो देखो क्वेश्चन ले रहे हैं आपके, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गोले का त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3.5 चलो आर बराबर दे रखा है आपको 3.5, क्या दे रखा है? सेंटी। आपको ज्ञात करना है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको पता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर। चलो 4 का पाई का मान, चलो आर आपको कितनी दे रखी है? 3.5 इंटू 3 चलो पॉइंट हटा, बटे में क्या आएगा? 10 आएगा। 0 आया, मतलब पॉइंट हटा बटे में क्या आया? चलो मुझे बताओ 7 का भाग 35 में कितनी बार गया? 5 बार। और 5 का भाग 10 में? चलो यहाँ कितने बचे? 4। यहाँ कितने? 22। यहाँ कितने? 35 बटा इंटू यहाँ क्या बच्चा? 5 तो कट गए ना 10 से, 1/2 बचा। ऊपर कुछ नहीं है तो 1 गॉड आगे अपने भगवान हर संख्या के गुणे में होते हैं। चलो अब इन दोनों को काटो। किसको काटो? 5 के पाड़े से कट रहे। 5 का पाड़ा इसमें कितनी बार गया? इसमें कितनी बार गया? मुझे बताओ 2 दूनी कितने हो गए? तो ये 4 से ये 4 और 22 7 कितने हो गए? सेंटीमीटर। ये आ गया गोले का संपूर्ण पृष्ठीय। अब देखो ये का ये सवाल पूछे आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा? अर्धगोले का, अर्धगोले का अर्ध वक्र पृष्ठीय। चलो तो आपको फॉर्मूला लगाना, क्या लगाना है? 2 पाई आर स्क्वायर। चलो 2 इंटू पाई का मान इंटू आर कितना है? 3 पॉइंट हटा बट्टे में, पॉइंट हटा बट्टे में काटो 7 से, 5 से काटो ये 7/2, 7/, चलो 7 से 7, 2 से 2, यहाँ कितने? 22। यहाँ कितने? 7 बट्टे में क्या बचे? 2 का भाग इसमें और 11 7, ठीक है। क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लो पूछ ले आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ ले? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले आपको। तो फॉर्मूला क्या है? 3 पाई आर। चलो 3 का पाई का मान आर कितना है? 3.5 इंटू 3 पॉइंट हटा बट्टे में, पॉइंट हटा बट्टे में 5 का पहाड़ा इसमें 7/2, 7/, चलो अब देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 इंटू 22/7 इंटू वहां कितना है? 7/2 इंटू 7/, देखो 7 से 7, 2 का भाग इसमें 2 है। चलो 11 7 77, 77 इंटू 3/2, 77 इंटू 3/2 भाग 2, गुणा करो, सॉरी पहले 7 या 21, असल 2, 21 और 2 23 बट्टा कितना है? 2 और 2 का भाग 2 इसमें कितनी बार जाएगा? एक बार 110, 115, सॉरी 5 बार जाएगा, 115.5, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इन दोनों का, गोले का ये त्रिज्या लेनी 3.5, आपको इसका आयतन ज्ञात करना है, गोले का और अर्धगोले का भी आयतन ज्ञात करना है। ये काम आपको करना है, जल्दी से करके बताओ।